देवांगे। वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुहाडा रब तुहानू इन्ना अता फरमाएगा कि महबूब तुसी राजी हो जाओगे। यानी सारी कायनात रब नू राजी करना चाहती है ते मालिक हो के फरमाया महबूब असां चाहते हैं कि तू साडा महबूब है, तू राजी हो जा। तो इत्थे भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी रिज़ा नू, हुजूर दी खुशनुदी नू मुकद्दम कीता है। महबूब असां तुहाडे जिक्र नू इस वास्ते बुलंद कर दिता है कि तुसी राजी हो जाओ, तुहाडी खातर ये सारा काम कीता है। जिबरील ने जदों आया मुकद्दिसा हुजूर दी बारगाह च लैके आए ते नाल ही अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह तुसी जानदे हो रब ने तुहाडे जिक्र नू बुलंद किवें कीता है? ते सरकार पुछया जिबरील किवें कीता है? फरमाया रब्बे जुल जलाल फरमांदा है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुहाडे जिक्र नू इस अंदाज दे नाल बुलंद कर दिता है कि असी तुहाडा जिक्र अपने जिक्र दे नाल जोड़ लिया है। तुहाडी गल अपनी गल दे नाल जोड़ छड्डी है, तुहाडा जिक्र अपने जिक्र दे नाल कर छड्या है। क़यामत तक जिस जिस जगह ते महबूब साडा जिक्र होएगा ना, ते नाल तुहाडा भी नाल ही जिक्र होएगा। ये नहीं हो सकता कि साडा जिक्र होवे ते तुहाडा ना होवे। इंज तुहाडा जिक्र असी जोड़ छड्डिया, जिथे साडी गल होएगी तुहाडी गल नाल ही होएगी। और एक जगह ते एक हदीसे पा के फरमाया मन जाकरनी, जिहड़ा बंदा साडा जिक्र करे ते फिर तुहाडा ना करे, ओदे बारे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रब फरमांदा है फलैसा लहू फिल जन्नति नसीब औ कमा काल। तफसीर दुर्रे मंसूर इमाम सयूती दी उहदे अंदर मौजूद है। आप फरमांदे ने हदीसे कुदसी है, सरकार फरमाया मेरे रब मैनूं फरमांदा है महबूब जिहड़ा बंदा कल्ला साडा जिक्र करदा होवे ते तुहानूं विचों छड्ड दिंदा होवे, तुहाडा जिक्र ना करे ते साडा जिक्र करदा होवे, तस्बीहां ते बड़ियां फेरदा होवे, सानू याद करदा होवे, ते जदों तुहाडे जिक्र दी वारी आवे ते मत्थे ते बल आ जाण, परेशानी बन जे उसनूं, तुहाडा जिक्र उहनूं चंगा न लगदा होवे, तो फरमाया महबूब फलैसा लहू फिल जन्नत नसीबुन, फिर ऐसे बंदे दे हिस्से से असी जन्नत रखी कोई नहीं। अपनी रजा अपनी रजा असी ऐसे बंदे दे हिस्से दे अंदर रखी कोई नहीं। अपनी खुशनुदी और अपनी रजा और अपनी जन्नत उस बंदे वास्ते रखी है जिहड़ा साडा भी जिक्र करदा होवे, तुहाडा भी जिक्र करदा होवे। मैं थोड़ी जी एक छोटी जी मिसाल दे के अगे चलना। मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत दे अंदर मस्जिद बनाई। कुरान ने 11वें पारे दे अंदर उस मस्जिद दा जिक्र कीता है। मस्जिद बनाइए, मस्जिद का माना होंदा है सजदे की जगह। मस्जिद बनाइए ते मस्जिद के अंदर की करना है? इबादत करनी है, नमाज होया करेगी, अजान होया करेगी, नमाज होया करेगी, ते उत्थे अल्लाह अल्लाह होएगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वो लोग पसंद नहीं सी करते मुनाफिकीन। अल्लाह अल्लाह सी करांगे ते लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र उस मसीह से नहीं होएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर उस मस्जिद का जिक्र फरमाया है। तो अल्लाह ने अपने महबूब नूं हुक्म फरमाया कि महबूब ये मस्जिद जिहड़ी है ये मसीद नहीं, ये फसाद दा घर है। मस्जिदुन जिरारा, मस्जिदुन जिरार, जिरार दा मतलब की हुंदा है ये फसाद है, ये मसीत नहीं। बंदे कहंदे सी इत्थे अजान होनी है, नमाज होया करेगी, 5 टाइम नमाज होनी है, तो अल्लाह कहंदा इत्थे फसाद होना है। ਇਹਦਾ मतलब है फरमाया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ के सानू भी साडी भी गल करे ना, वो फसादी हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन बंदा हो ये ਜਿਹੜਾ रब का भी जिक्र पसंद करता होवे ते रब दे यार का भी जिक्र पसंद करता होवे। तो अल्लाह का जिक्र पसंद करे तो अल्लाह का जिक्र
अल्लाह दे महबूब दा जिक्र किसी ने इस वास्ते शायर ने आख्या सी, जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। ऐसी जुबान का की फायदा। और इत्थे तक भी फतवे लोग ला छड़े ने, कहते जिस मसीत के अंदर या रसूलुल्लाह किया जाता है ना, वो मसीत आखे दूसरी पलीद हो जाती है। नेट पे भी मौजूद है। हाँ जी, वो कहते मस्जिद को खराब करने का मतलब किया हजरत साहब। किसी बंदे ने सवाल किया हजरत साहब ने, हजरत साहब मस्जिद खराब किवें हुंदी है, पलीद किवें हुंदी है? हाँ जी, उन्हें कहा जिथे नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र दे नाल नबी का जिक्र आ जाए तो समझ लो मस्जिद खराब हो गई। हाँ जी, ते रब की फरमाया, महबूब असां अपने जिक्र दे नाल तुहाडा जिक्र इंज फिट कर छड़िया है, उदों तक साडा जिक्र भी पूरा नहीं हो सकता जदों तक तुहाडा जिक्र ना करेगा। थोड़ा बोलो, थोड़ा अगे चलिए। तुसी पूरी कुरान मुकद्दस तो लैके हर इबादत, चाहे फर्ज आ, चाहे वाजिब आ, चाहे सुन्नत आ, इत्थे तक के मुस्तहब अमल तक भी तुसी दुनिया दे अंदर सिवाय एक अमल तो कोई अमल नहीं विखा सकते जिथे जिक्र खुदा होवे ते रब ने अपने महबूब दा जिक्र नाल ना रखिया होवे। तुसी नहीं विखा सकते सिवाय एक जगह तो मैं वजाहत कर देना। पूरी इबादत दे अंदर, पूरे इस्लाम दे अंदर तुसी आओगे, तुसी कहो जी मैं जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र नहीं करना, आके तू खड़ा होया ना जदों हाथ चुके, ये तरीका कहंदा है? बोलते सही ना। जे हाथ नहीं उठाएगा तो उदा ही खड़ा रहेगा तो नमाज शुरू नहीं हुई। अल्लाह अकबर कहेगा, हाथ चुकेगा। जनाब जो अल्लाह अकबर क्या है, तरीका केड़ा है? इमामुल अंबिया दा, सरकार दे विच शामिल हो गए। फिर बंदा कहता नहीं जी मैं अल्लाह की इबादत करनी है, जी मैं इत्थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद नहीं आन देनी। हाथ बनेगा रसूलुल्लाह याद आएंगे, रकू जाएगा हुजूर दा तरीका है, रसूलुल्लाह याद आएंगे। अच्छा सजदे चला गया, अल्लाह की तस्बीह बयान की थी, अत्तहियात ते बैठ गया। हुण मैं इहदे ते अगर इत्ते वजाहत करा तो जुमे का टाइम लंघ जाएगा। अत्तहियात ते बैठ के की कहंदा है? अत्तहियात ते जदों बंदा बह जांदा ना, अल्लाह फरमाया ऐ मेरे बंदे हुण तू आ गया तो तेनों इज्जत नाल असीं जगह दे दित्ती है कोल बैठण दी। इज्जत नाल ना तेनों लागे बिठा लिया ही अपने घर दे अंदर, ते लागे बिठा लिया घर दे अंदर इज्जत नाल। ते या अल्लाह हुण की करा? फरमाया इत्थे बह के साडियां ओ गल्लां सुना सानू जिहड़ियां मिराज दी रात मैं ते मेरे यार ने कीतियां सी। बहुत वड्डा नुकता सानू मैं दे दित्ता ही, ओ गल्लां सुना। इत्थे बह के अदब नाल मैं मजीद इहदी वजाहत अगर कहो तो कर छड़ना। तुहाडे कोल कोई बंदा आवे और तुसी उस बंदे नू जनाबे वाला दरवाजे ते खड़े होके ओदी गल सुन लो ते उत्थों ही वापस कर दिओ, ते चार बंदियां चों आखेगा यार इन्हें मैनू सद्दिया तो सीगा, बंदा तो अच्छा, तो मैंने वादा भी किया तेरा काम कर देगा, पर मैनू थोड़ा जिहा इहदे नाल मिला ले। की वजह है? उन्हें कहा यार बैठण दा नहीं किया। रब्बे जुल जलाल ने ड्यूटी लाई बंदे नू सदन दी, एक ने अजान पढ़ी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, बंदा आ गया, या अल्लाह अंदर आ जा, फरमाया आ जा। हुण खड़ा हो जा, एक खड़ा होके अल्लाह दी तस्बीह बयान करदा है, रकूअ च तस्बीह बयान करदा है, फिर सजदे च करदा है, फिर खड़ा हो गया, फिर क्या या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर कुल वल्लाह पढ़ी, फिर रकूअ कीता सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर सजदा कीता सुभान रब्बियल आला, सारा कुछ करके हुण जदों इन्ना कुछ कर लिया तो हुण रब नू वो बंदा चंगा लग्या, सोहना लग्या, बंदे ते रब नू प्यार आया। रब फरमाया अच्छा हुण साडे कोल बह, तेरी गल सुणीए। हुण साडे कोल बह ते तेरी गल सुणीए। जदों बह गया ना बंदा ते हुण रब या अल्लाह हुण मैं तेरी तस्बीह अल्लाह अकबर तो शुरू कीती सी, सुभानक अल्लाह पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, तेरियां तस्बीहां सी। हुण इत्थे मैं की करना है? बिठा जो लिया है लागे, हुण मैं की करना है? ते आवाज आंदी है मेरे बंदे इत्थे सानू ओ गल्लां सुना जिहड़ी मिराज दी रात मैं ते मेरे यार ने आपस च कीतियां सी। या अल्लाह शुरू केड़ी गल तो करनी? फरमाया पहले उस गल तो शुरू कर जेड़ी मेरे महबूब ने मेरे नाल कीती सी। जेदी तवज्जो किसी होर पासे ओनू की पता मैं की सुना रहा जी। तवज्जो रखना जरा। ओ गल पहले जेड़ी यार ने मेरे नाल कीती सी, बंदा बह जांदा है अत्तहियात ते कहंदा है, सरकार ने उस अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीता सी ना, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु।
ਇਹ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬਦਨੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ, ਮਾਲੀ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ तेरी खातिर ही है। या अल्लाह इन्ना मैं पढ़ लिया। फरमाया हुण ओ गल सुना जिहड़ी मैं अपने यार नाल कीती सी। हुण अगे गल ओ शुरू हो गई जिहड़ी रब ने महबूब नाल कीती सी। अल्लाह ने की फरमाया सी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे ते सलाम होवे ते अल्लाह दियां रहमतां भी होण ते ओदियां बरकतां भी होण, यानी सलाम होवे। इत्थे या अल्लाह की करना है? फरमाया अत्तहियात ते बह जा, तू ये मूड बनाए बैठा ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर इबादत करांगा। इबादत किवें हो सकदी है? पहले साडे यार नूं कर सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। अन नबी ये अलिफ लाम भी, अलिफ लाम तो मुराद खास नबी दी गल हो रही है, सारे नबियां दी गल ही ये साडे आका दी गल हो रही है। फरमाया नमाज दे विच रह के, नमाज दे विच रह के उदों तक तेरी नमाज पूरी नहीं होनी जदों तक साडे यार नूं सलाम नहीं करेगा। सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुण अगे इत्थे बंदा पहुंचिया ते रब फिर फरमांदा बंदे हुण ओ गल सुना जिहड़ी साडे महबूब आखी सी। ये फिर अगे चलिया कहंदा जी अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये सरकार दी गल है जिहड़ी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु दसना मकसद ये सी कि फरमाया जिबरील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तुहाडे जिक्र नूं इंज बुलंद कर छड्या। रब फरमांदा है असीं अपने नाम दे नाल तुहाडा नाम ते अपने जिक्र दे नाल तुहाडा जिक्र इंज जोड़ छड्या है। जिथे भी साडा जिक्र होएगा ना ते उत्थे तुहाडा जिक्र नाल जरूर होएगा, ते जेड़ा कोई साडा जिक्र करे ते तुहाडा ना करे वो मरदूद कर छड्डांगे। ओदा जिक्र भी सानू पसंद नहीं, ओदी इबादत भी सानू पसंद। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ सोच लो, अपने सोचां दे जेड़े जनाब घोड़े दौड़ा लो, तुहानू इबादत नहीं ऐसी मिलेगी। होवे इबादत विच सरकार दी गल ना होवे। जम्मण तो लैके मरण तक, मरण तो लैके कबर दे अंदर तक अल्लाह दी गल होवे ते साईयां दी गल ना होवे ते बंदे नू वैसे ही पागलपन दे दौरे पैंदे ने जेड़े कहंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम अल्लाह दे नाम नहीं लेना चाहिदा। इत्थे बच्चा पैदा होया, मौलवी साहब नू सद्या, जल्दी जल्दी अजान पढ़ छड्डो, बच्चा पैदा होया, नवा धवा लिया, गुसल दे लिया ते मौलवी साहब ने क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर आख्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ते फिर की आख्या बोलो अशहदु अन्ना। ते जे अग्यों कोई जनाब पागलखाने चो आया वो कहे जी अल्लाह का नाम ये कन्न च लिया जे, शिरक ना करे जे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आना चाहिए। हुण क्या अजान फिर कितों होर दवा तू। ये मुसलमाना की अजान नहीं हो सकती, मुसलमाना की इबादत नहीं हो सकती जिहदे विच रब दा नाम होवे ते ओदे यार दा नाम ना होवे। उत्थों शुरू होया है। हां जी, पैदा होंदे ही कन्न च अजान ते साईयां दा नाम, हुजूर दा तसव्वुर, हुजूर दा ख्याल शुरू होया है। ते फिर नमाज़ां दे अंदर ते रोज़ियां दे अंदर ते हज दे अंदर ते ज़कातां दे अंदर। हज ते मैं बहस नहीं करदा, बस इतना जुमला करना, हज की शै वा, की शै वा? एक मकान है जी, ये चक्कर लाण लग पो, आले दुआले टुरना है, टुरना भी कोई इबादत होई है? फरमाया हाँ साडा यार टुरिया सी ना, इबादत एक बाड़ी है ते दूजी बाड़ी है, ते इधरों ऐ नूं रेस पटनी है ते इधरों ऐ नूं रेस पटनी। तवज्जो है ना? ज़ाहरी तौर ते वेखिया जावे, ज़ाहरी तौर ते वेखिया जावे, इधरों ऐ नूं दौड़ लाउणी है, तुर पैना है ते थोड़ा इत्थे जी जनाब अजकल वो लाइटां लगियां ने, सबद लाइटां आ जाण ते रेस तेज कर छड़नी है, उधर जाके फिर हौली हौली टुरना है ते लाइटां दे सामने उत्ते जाके उत्ते लाइटां आ जाण ते रेस तेज कर छड़नी। या अल्लाह ये की इबादत हुई? फरमाया ये इबादत ही है। क्यों? इंज करना साडे यार दा तरीका है ना। तो अज ज़कात कोई शै कढ के विखा जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र ना होवे तो होवे इबादत। मरन वेले भी तेन कलमा जेड़ा पढ़ना बैठना है उच मुहम्मद रसूलुल्लाह जरूर है।
हाँ जी। अच्छा मर भी गया है तो कब्र च तू क्या चलो शुक्र है कोई एडा कोई यानी जहनीयत दा खबीस बंदा होवे वो कहे शुक्र आ दुनिया तो जान छुट्टी है अच्छे तो मैनू सरकार दा नाम चलो उन्होंने अगर तकलीफ होवे तो कब्र के अंदर फरिश्ते आ गए। इमाम बुखारी नू पूछो इमाम बुखारी ने तो पता नहीं वांडी कढ़ छड्डी है। हदीस दी किताबां च लिखिया 3 सवाल होने ने 3 सवाल मर रब्बू का मां दीनू का मां कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल 3 सवाल होने ने। इमाम बुखारी ते कमाल कर छड्डी। इमाम बुखारी ने 7 जगह ते हदीस लियांदी है पहले 2 सवालों दा गल ही नहीं कीती। पहले 2 सवालों दी ओ बोलो थोड़ा जिहा जागदे बैठे पहले 2 सवालों दी गल ही नहीं कीती। तीसरे सवाल की गल इमाम बुखारी कहते ने पहला सवाल सही भी हो गया तो जान नहीं छुटनी दूजा भी सही हो गया तो जान नहीं छुटनी 2 सही हो गए ने तीजा गलत हो गया तो फंस जाएगा। जे तीजा सही हो गया पूछा जाएगा मां कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल है जेड़ा सामने चेहरा मुकद्दस नजर आ रहा है कौन ने पहचान गया भी अल्लाह दे रसूल ने ते आखिरी रसूल ने ते साडे नबी ने ते दीन इस्लाम लैके आए ते तिन्ने सवालों के जवाब वो वक्री गल है कि किसी ने आख्या नहीं जी हुजूर दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कबर मुबारक तो लैके इस बंदे दी कबर च रस्ते हटा दिते जांदे ने ते इत्थों बंदा साइयां नूं वेख लैंदा है ते कुछ ने क्या नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लैके आंदे ने। हां जी मेहरबानी फरमांदे ने। तो बहरहाल कुछ भी होवे लेकिन हदीसां दे अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा मुकद्दस हर उम्मती नूं विखाया जांदा है। तवज्जो है आपकी महबूब उदों तक जिक्र सानू चंगा ही नहीं लगता जिहदा साडा जिक्र होवे ते तुहाडा ना होवे रह ना जावे। सिर्फ पूरे दीन के अंदर एक वाहिद जगह ऐसी है जिथे अल्लाह का जिक्र है ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं। वो है कि जानवर नूं जदों ज़बह करने वास्ते लटाया जाता है उहदे गले ते जदों छुरी फेरी जाती है ना उस वेले हुक्म है भी साडे यार दा हुण नाम नहीं लेना तुसीं साडा ही लेना अच्छे नहीं लेना क्यों ये उन्हें तकलीफ हो रही है ते मेरा महबूब ते सरापा रहमत बन के आया। कल कोई जानवर अल्लाह की बारगाह च अर्ज ना करे भी महबूब या अल्लाह तेरा महबूब ते रहमत बन गया सी नाम रहमत वाले नबी दा लिया ते गले ते छुरी चला छड्डी। फरमाया नहीं नहीं साडे महबूब दा नाम इत्थे नहीं लेना असा तेरे रब ते हर सिफतां दा मालिक है ना सारी सिफात दा वही मालिक है शाना दा मालिक है वो जब्बार भी है ते कहार भी है वो ते मालिक जो होया इस वास्ते इत्थे यार दा नहीं लेना। बाकी पूरे दीन दे अंदर जिथे साडा जिक्र होएगा महबूब उत्थे ही तुहाडा जिक्र होएगा। अर्ज पिया करना जनाब कित्थों शुरू होया जिक्र मुस्तफा कोई खबर नहीं कायनात वाले कोई खबर नहीं कदों शुरू होया कोई बच्चा पैदा होया जनाब पैदाइश तो दा जिक्र है कोई जनाबे वाला किसा कोई मां दे पेट दे अंदर सी चलो दी गल शुरू हो गई जी डॉक्टर दस दिता है बेटा है या बेटी है लेकिन साइयां दा जिक्र कदों शुरू होया है किसे नू खबर नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमांदे ने आदम अलैहिस्सलाम हाले मट्टी ते पानी दे दरमियान सी मिट्टी ते पानी दे दरमियान सी उस वेले भी मैं रब दी बारगाह दे अंदर मौजूद सी। आदम भी पैदा फिर होर वंड करना अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बेशक अल्लाह रहमत भेजदा है ते फरिश्ते भी अपने महबूब ते या अल्लाह कदों दे रहमत भेजन लगा है फरमाया युसल्लूना अलन नबी ये रहमत जेड़ी है रब भेजदा पिया है रब भेजदा पिया कदों दी फरमाया कदों कदों वाला हाले मसला ही कोई नहीं सी जदों दा सी यार बनाया है उदों दा तेरा रब रहमत भेजदा पिया है। नाल जिक्र आया उलमा फरमांदे ने सारी कायनात दे लोगां दे जिक्र खत्म हो सकदे ने मेरे आका दा जिक्र खत्म नहीं होएगा। क़यामत वाले दिन हर चीज खत्म हो जाएगी कोई चीज बाकी नहीं रहेगी ना जनाब कोई दरख्त ना कोई इंसान ना कोई चरिंद ना परिंद। उलमा फरमांदे ने उदों भी मेरे आका दा जिक्र बाकी रहेगा। पुछया किवें जिक्र बाकी रहेगा जदों होएगा कोई नहीं फरिश्ता भी कोई नहीं होएगा जिन भी कोई नहीं होएगा इंसान भी
भी कोई नहीं होएगा ते फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र बाकी किवें? उलमा फरमांदे ने रब ते होएगा ना जदों तक रब है उदों तक जिक्र मुस्तफा युसल्लूना जनाब मुजारे दा सीगा है ना, हाल और मुस्तकबिल। महबूब तेरा रब तेरे ते रहमत भेजी भी जाता है तो हमेशा भेजदा भी रहेगा, हमेशा भेजदा भी रहेगा। रब्बे जुल जलाल दी जात हमेशा हमेशा वास्ते आ कि महबूब दा जिक्र रब प्या करदा है ते करदा रहेगा ना। ये ज़हन च तसव्वुर आ सकदा है कि रब दे नौज़ बिल्ला खत्म होण दा ते ना जिक्र मुस्तफा दे। बोलो आदम अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम नु वसीयत पे कर दे। आदम अलैहिस्सलाम कहंदे ने बेटा पुत्रा कदी मसला बने मुश्किल पेश आ जाए, कदी तेनू कोई जनाब भारी आ जाए कि कम कर लवें। अर्ज की थी बाबा हुजूर की करना है? फरमाया जदों मुश्किल पेश आ जाए, मुसीबत आ जाए, तंगी आ जाए तो फिर की करना है? फरमाया इंज कनी अल्लाह दे सामने ओदे महबूब दा जिक्र कर लिया करी, रब मेहरबानियां फरमा दे। अर्ज की थी बाबा हुजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन ने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं तेनू की दसां मैं किथे किथे नाम पढ़िया ही। आदम अलैहिस्सलाम कहंदे ने की दसां किथे किथे जिक्र पढ़िया ही? फरमांदे ने अर्शे मुअल्ला ते मैं लिखिया होया है, नाम पढ़िया है। राईतु इस्मु मकतूबन अला साकिल अर्श व आना बैन रूही वत्तीन। हाले मैं रूह ते जनाब मिट्टी दे दरमियान सी, उदों तो पहले अर्श दे पाए थे मैं अल्लाह दे यार दा नाम लिखिया होवे। इधरों रूह दाखल होई ते सब तो पहले जेड़ा वेखिया है ना मैं अल्लाह दे नाम दे नाल ओ महबूबे खुदा दा। बोलो हाँ जी, बंदे मसीतां चों तो मिटा लेणगे अल्लाह दे नाम दे नाल नबी दा नाम। अरश तो बोलो ते सही ना, अरश तो किवें मिटाया जा सकदा? अर्ज बिया करना आदम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फिर आसमानां ते हर जगह ते हर कोने दे अंदर मैं अल्लाह दे यार दा जिक्र पढ़िया है। फरमांदे ने जन्नत जन्नत दे महल्लात दे अंदर बाला खानियां ते फरमाया हूरां दे जन्नत दे दरख्तां दीयां शाखां ते दरख्ते तूबा ते सिदरा दे दरख्त दे पत्तियां ते जेड़े जनाब जन्नत जे जन्नत दे महल्लात दे अंदर पर्दे लगे हुए ने, हर पर्दे दे कोने ते अल्लाह दे महबूब दा नाम ते हर फरिश्ते दी अख दे ऊपर भी अल्लाह ने अपने यार दा नाम लिखिया होया। आ पुत्र जदों मुश्किल पेश आ जाए ते जेदा नाम एडा आला है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे कुरब दे अंदर रखिया है। जन्नत दे दरवाज़ियां ते दरख्तां ते टहनियां ते जनाब पत्तियां ते फिर महल्लात दे दरवाज़ियां ते फिर पर्दियां ते फिर जनाब एक एक हूर दे ऊपर नाम नक्शे, हर फरिश्ते दी अख दे ऊपर साइयां दा नाम लिखिया होया है। ते फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं समझ गया अल्लाह दे नजदीक सारी कायनात तो ज्यादा उच्ची ते सुच्ची अगर शान है ते महबूबे खुदा दी शान। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान मुकद्दस है। थोड़ा आगे चलने हुजूर दा जिक्र कदों तो है कोई खबर नहीं, लेकिन फरमाया महबूब जिथे साडा जिक्र आदम अलैहिस्सलाम भी सरकार दा जिक्र पे करदे ने, नूह अलैहिस्सलाम भी जिक्र करदे पे ने, मूसा अलैहिस्सलाम नु रब फरमांदा है ए मूसा अगर तू चाहना है साडे बिल्कुल नेड़े हो जाए करीब हो जाए, इन्ना करीब जिवें फुल दे ते खुशबू करीब हुंदी है, या अल्लाह की करना पेगा? फरमाया साडे यार दा जिक्र करया कर असां तेनू कुर्ब दे छड़ांगे। तवज्जो है आपदी? हां जी अगे जनाबे वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए ने, तवज्जो जरा रखना। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी मौजूद ने, तकरीर हो रही है, समा बंधिया होया है, अल्लाह दा नबी है तखत ते बैठा होया, गुलाम सामने मौजूद ने।
तकरीर करने वाला आम बंदा नहीं, अल्लाह दे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम ने ते जिक्र हो रहा है ते जिक्र एडा आला होया है ते एडा सोहना ते सुच्चा होया है। जेड़े सुनन वाले सी आश आश कर उठे ते जनाबे वाला एक औरत खड़ी हुई है, उन्हें क्या कुर्बान जावा उस अम्मा तो जेदी गोद दे अंदर तुसी पले हो, सदके जावा उन्हें दे मकाम ते मर्तबे तो। ईसा अलैहिस्सलाम दे सामने ईसा अलैहिस्सलाम दी अम्मा दा जिक्र हो रहा है, तारीफां हो रही ने। अल्लाह दे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम खुश हो रहे ने ते ओ सहाबिया कहन लगी जमाने चे अंदर बड़ियां बड़ियां मावां आनियां होणगियां ते आईयां होणगियां ते आंदियां रहणगियां, लेकिन तुहाडी अम्मा जैसी कायनात च अम्मा कोई नहीं होएगी। ईसा अलैहिस्सलाम नू ईसा अलैहिस्सलाम दी सहाबिया कह रही है, तुहाडी अम्मा जैसी कोई कायनात दे अंदर अम्मा नहीं होएगी, तुहाडी मां तो ज्यादा शान किसे माई दी नहीं होएगी। ईसा अलैहिस्सलाम खुश हो रहे सी, लेकिन आपने रोक दिता है, फरमाया रोक अम्मा, गल्लां तेरियां पूरियां ठीक नहीं। मेरी मां ने अल्लाह बड़ी अजमत दी है, बड़ी शान ते बड़ा मकाम दिता है, लेकिन ये गल तेरी ठीक नहीं कि मेरी मां जैसी कोई मां नहीं। फरमाया ना ना, मेरे तो बाद एक नबी आने वाले ने, मेरे तो बाद एक नबी आने वाले ने, ओ खातमुल अंबिया होणगे, अल्लाह दे महबूब नबी होणगे। ते फरमांदे ने ओ किस्मत वाली अम्मा होएगी, किस्मत ते मुकद्दर वाली ओ माई होएगी, जेदी गोद दे अंदर ओ नबी तशरीफ लेके आणगे। ये जिक्र है। एक बंदा और खड़ा हो गया, कहंदा है अल्लाह दे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, मैं पूछना चाहना मैं क्या तुसी ओ नबी नहीं जिन्हां दे बारे च 2500 साल पहले 2500 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हां दियां गल्लां सुणांदे हुंदे सी। तवज्जो है आप दी, 2500 साल पहले जिस नबी दे जिक्र दियां गल्लां, जिस नबी दियां गल्लां मूसा अलैहिस्सलाम सुनांदे सी, क्या तुसी ओ नबी नहीं? फरमाया ए गल सुनिए। किन्ने? ईसा अलैहिस्सलाम ने गल सुनिए। आप जनाब उठ के खड़े हो गए, बैठे हुए सी, उठ के खड़े हो गए, फरमाया ओ मेरे साहबी मेरे हवारी, मेरी गल गौर नाल सुन, जेड़ी गल तू ब्याह करना 2500 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम जिस नबी दियां गल्लां पे सुनांदे सी, ओ खबरदार हो जा, ओ नबी मैं नहीं, मेरी ते ओदी आपस दे अंदर मुमासलत कोई नहीं, बराबरी कोई नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम दे लफ्ज मौजूद ने, फरमाया मेरे अंदर मेरे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओ मेरे गुलामों सुन लो, मेरे अंदर इन्नी भी सलाहियत नहीं उस मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे कदमां दे अंदर जड़ी जनाब नालैन पाई होई है, ओदे जुत्ती दे तस्बे खोलन दे भी काबल मैं नहीं जे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुत्ती आप दे जुत्ते मुबारक दे तस्मे खोलन दे भी काबल नहीं, ते तू कहना मैं ओही नबी हां जेड़ा जिदा दा तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे ने। फरमाया ना ना, ओ नबी चे मेरे तो बाद तशरीफ लेके आणगे। इदा मतलब यह है कि सरकार हाले तशरीफ नहीं सी लेके आए, ते हुजूर दे तज़किरे इमामुल अंबिया दे तज़किरे हुजूर दा जिक्र आका दे आण तो पहले भी जारी सारी सी, हुजूर दे हुंदियां भी ते क़यामत तक मुस्तफा दा ही जिक्र होएगा। सत्तर 70,000 फरिश्ते सवेरे सलाम करन आंदे ने, सुबह दरे मुस्तफा ते सलाम करन आंदे ने 70,000 फरिश्ते। और एक बारी जड़ा आ गया क़यामत तक तरले मारेगा, या अल्लाह एक बारी और भेज दे। और मैं नहीं, एक बारी वारी आनी सी, बस आ गई सलाम करन दी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़री दी मदीने, एक बारी पूरी जिंदगी दे अंदर फरिश्ते दी वारी। और मैं नहीं नहीं हुण नहीं, ये ते हुजूर दे गुलाम ही ने ना, जिन्हां नूं बार बार बुलाया जांदा।
फरिश्तियां दी भी एक वारी तो बाद दूसरी वारी नहीं आती। आप जिक्र मुस्तफा सुन रहे हो, जरा तवज्जो दे नाल सुभान अल्लाह फरमाओ। एक बारी और सुनाओ तो फिर अगे चलिए, 5-7 मिनट रह गए। इमामुल अंबिया एक दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तो बाहर तशरीफ लेके आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद दे अंदर जुमे दे खुतबे दे दौरान सदका खैर सदका ते खैरात के हवाले दे नाल गुफ्तगू कर रहे सी। हुजूर फरमा रहे सी सदके दा इतना सवाब है, खैरात दा इतना सवाब है, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खर्च करन दा इतना सवाब है। ओ यार चंगा आलिमे दीन होवे, समझाण वाला होवे, ओदी बात दे अंदर अल्लाह असर रखिया है ते कमाल है। जिथे सुनन वाले सहाबा होण ते वाज फरमान वाले अल्लाह दे महबूब होण कि तासीर कैसी होएगी। जनाब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के अंदर जज्बा पैदा हो गया, शौक पैदा होया, जनाब खैरात करिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे थे आए, एक नौजवान खड़ा है, जवान खड़ा है दरवाजे थे, आके अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ऊँटनी है मेरी, ए मेरी ऊँटनी है ते मैनू बड़ी चंगी लगदी है, बड़ी पसंद है ते बड़े शौक नाल पाली हुई है। या रसूल अल्लाह तुसी फरमाया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर प्यारी चीज जड़ी है ओ जनाब अल्लाह दे रस्से दे अंदर देनी चाहिए है। या रसूल अल्लाह मैं आ जड़ी ऊँटनी है ये तुहाडी बारगाह च पेश करना वा। या रसूल अल्लाह इनू बेच के एदी कीमत जड़ी है खैरात करन दी मेरी तरफों इजाजत है। या रसूल अल्लाह अल्लाह दे दीन वास्ते खैरात कर दी जावे, दीन दे कम्मा ते लगा दी जावे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, ऊँटनी ले लईए। सरकार ने बिलाल नु फरमाया बिलाल पकड़ ले ऊँटनी। बिलाल पकड़ के जनाब एक जगह ते ऊँटनी दी नकेल बन दिती है। मेरे आका फरमांदे ने उस सहाबा अर्ज कीती या रसूल अल्लाह हुक्म होवे। फरमाया आओ जरा इस ऊँटनी दी कीमत लाने, ऊँटनी दी बोली बेचनी है असी। हजरत उमर नू कोल बुला के सरकार फरमाया मेरा भी दिल करदा है, चंगी लगदी है ऊँटनी मैं खरीदा ते, लेकिन मैं अगर कीमत बोल छड्डी ते किसे बोलनी नहीं, मेरी तरफों तू कीमत ला ते फिर जेड़ी कीमत लग जे ते मैं अदा कर दांगा ते ये ऊँटनी मैनू पसंद आ गई। ओ बड़े कमाल दी बात है यार, है ते जानवर लेकिन हुजूर नू पसंद आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पसंद आ जाए जेड़ी चीज। तवज्जो फरमाया हजरत बिलाल हजरत उमर मुख्तलिफ साहबा उन बोली लांदे ने, सब तो वधा चढ़ा के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, क्योंकि सरकार नू पसंद आई सी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ऊँटनी जनाब खरीद ली और खरीद के सरकार नू मेरे आका फरमाया कि इसनू कीमत दे दो। कीमत दे दी गई और कीमत खैरात होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस ऊँटनी नू लै जाओ ते साडे दौलत कदे दे दरवाजे दे सामने बन छड्डो। हुजूर दे दरवाजे अगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे अगे बन दिता गया उस ऊँटनी नू। फिर वो ऊँटनी भी कोई आम नहीं सी। इमामुल अंबिया सुबह दे वक्त जिदों जनाब अंधेरे दे अंदर अपने घर चों दौलत कदे तो तशरीफ लैके बाहर आए, हुजूर दे कन्ना मुबारक दे अंदर आवाज आई है अस्सलामु अलैका या खैरल बशर। ऊँटनी ने क्या या रसूलुल्लाह सलाम। तवज्जो है अस्सलामु अलैका या खैरल बशर, अस्सलामु अलैका या शाफिअल उमम। ये जनाबे वाला अगे ऊँटनी बोली है कहंदी अस्सलामु अलैका या रसूल रब्बिल आलमीन, ए आलमीन दे रब दे रसूल तुहाडे ते सलाम होवे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों आवाज सुनी है हुजूर दे बढ़दे हुए कदम रुक गए, हुजूर दे बढ़दे हुए कदम रुक गए। हुजूर अद्धी रात नूं उठ के जनाब काबे दे अंदर जाके इबादत करदे हुंदे सन, हुजूर दे कदम रुक गए। किधरों आवाज पे आंदी है ते कौन जनाब आवाज पिया दिंदा है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदम रुके, रुख उस ऊँटनी वाल फेर लिया है जेड़ी मुस्तफा नू सलाम पई कर दी सी। एदा मतलब है जेड़ा साइयां नू सलाम करे अल्लाह दा महबूब ओदे ते मेहरबानियां फरमा दिंदा है। हां जी
सदियां बाद भी अज कोई दरूद सलाम पढ़ता हो, ये हज़ारां वाक़यात ऐसे ने, हज़ारां वाक़यात ऐसे ने कि जेड़े जनाब दरूद सलाम पढ़न वालियां ते साइयां मेहरबानी फरमाई। तवज्जो करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर उस मकाम ते खड़े होए, इंज समझ लो समझाण वास्ते, एक पासे सरकार खड़े ने, दरम्यान दे अंदर ओ जनाबे वाला ये रोड हो सकता है ते दूसरी साइड ते ऊंटनी बननी है। मेरे आका ने तवज्जो उस ऊंटनी वाल कीती है, तवज्जो ऊंटनी वाल कीती है ते एक शायर इत्थे बोलिया, अगर तुहाडी इजाजत होवे उन्हें क्या ऊंटनी इंज कहती होएगी, करम की एक नजर हम पर खुदा रा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर हम पर खुदा रा या, मैं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वक्त हो गया इस वास्ते मैं जरा क्लोज करना बात में। इमामुल अंबिया करीब आए, तवज्जो फरमाइए, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम की ते हुजूर दी तवज्जो हो गई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुना की हाल है, मफहूम बयान करना, मफहूम बयान करना। मेरे आका हाल अहवाल पूछे, हुजूर फरमाया किच्छे दिन गुजारे ने, किच्छे जिंदगी गुजारी है। मेरे आका ने फरमाया किच्छे दिन गुजारे ने। अर्ज कर दिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्थे आन तो पहले ये जड़ा तुहाडा गुलाम सी, इहदे तो पहले मैं सारा बचपन एक यहूदी दे कोल गुजारिया। यहूदी मेरा मालिक सी, लेकिन मेरी किस्मत एडी चंगी सी, अल्लाह ने मैनू तुहाडी सवारी बनन दा शरफ अता फरमाना सी। मेरे आका फरमांदे ने, ए दस तेनू किवें पता चलिया, तेनू किवें पता चलिया तू मेरी सवारी बनना है। तवज्जो जरा रखना, जिक्र मुस्तफा समाज कर रहे हो मौजू। मेरे आका फरमाया तेनू किवें खबर होई? तवज्जो, उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जेड़ा मालिक सी है यहूदी सी, मैनू चरण वास्ते जंगल दे अंदर छोड़ दिंदा, दो तीन दिन दिहाड़े खबर नहीं सी लैंदा। सरकार अपनी अजमत सुन के फिर खुश भी ते होंदे ने। मेरे आका फरमाया फिर सुना, उथे ते बड़े जंगली जानवर रहंदे ने, बच किवें गई? उथे जंगल दे विच होवे ते जंगली जानवर होवे और ऊंटनी होवे, बच किवें गई? उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वेखदी सी जंगली जानवर जड़े सी ओ मेरे करीब आंदे सी, करीब आके आपस दे अंदर गल्लां पे करदे सी, एक दूसरे नू आखदे सी इनू कुछ ना आखो, इनू कुछ ना आखो, क्योंकि ए अल्लाह दे महबूब दी सवारी बनन वाली है। ओ जेड़े शेर सी ना जंगल दे, वो मेरा एहतराम करदे सी, एहतराम करदे सी। शिफा दे अंदर भी लिखा है और जनाब ए वाकया जामिउल मौजज़ात दे अंदर भी लिखा है, मेरे को किताब सामने मौजूद है। दे अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह तुहाडे सदके अल्लाह ने मैनू जंगली दरिंदियां तो भी बचाया। अगला जुमला शिफा दे अंदर जड़ा लिखा है, मेरे आका नू ओ ऊंट नहीं अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोहणिया जदों मैं किसी दरख्त दे करीब जांदी सी, घास दे करीब हुंदी, घास दे लागे होना, दरख्त दे करीब होना, अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह वो घास जेड़ा उगया होया सी, ओदों विचों आवाज आंदी सी, ओदे विचों आवाज आंदी सी, चरण वाली है साडे कोल आ जा, फा इन्नकी लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वास्ते कि तू कोई आम ऊंटनी नहीं, तैनू ते अल्लाह ने अपने यार वास्ते खास कीता होया है। तू अल्लाह दे महबूब वास्ते खास ही आजा। किस्सा मुख्तसर, बात लंबी है, बस मैं एक कदे मिनट मुकम्मल कर देना। सरकार फरमाया हुण की है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिर मैं दुआवां करदी सी भी कदों मौका आवे तुहाडी बारगाह च पेश होवां।
वाकया बड़ा तवील है, बस मैं क्लोज करना। सरकार फरमाया हुण की चाहनी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह हुण ना तुहाडे कोल कुछ मंगण आई है, तुहाडे कोल कुछ मंगना चाहनी। सरकार ने फरमाया की मंगना चाहनी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मेहरबानी अगर तुसी मेरे ते फरमा दियो ते क्यामत वाले दिन ना, क्यामत वाले दिन एक ते मेरी ए जिहड़ी अर्ज है पूरी हो जाए। क्यामत वाले दिन अल्लाह ने तुहाडे वास्ते आला तो आला सवारी का इंतजाम किया होना है, लेकिन तुसी गरीबां दा बड़ा ख्याल रखते हो, गरीबां ते बड़ी मेहरबानी फरमा दिओ। ते मेरी ये दुआ है क्यामत वाले दिन तुसी क्यामत वाले दिन जदों सवारी तुहानू पेश की जाए या रसूल अल्लाह फिर वो सवारी ते सवार ना होया जे, क्यामत नू भी मैनू खिदमत दा मौका दे दिया जे। सरकार फरमाया ठीक है तेरी ये अर्ज कबूल है। बोलो यार, जे नहीं तो मूड तो मैं गल खत्म कर देना। मैनू पता है टाइम का भी एहसास भी टाइम हो गया। तो बहरहाल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूसरी उसने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह दूसरी ये है कि मेरी जिंदगी जिहड़ी है वो तुहाडे तो पहले मैं दुनिया तो चली जावां, तुहाडा जान दा दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकदी, ते या फिर इवें होवे अगर मेरी जिंदगी बाकी होवे ते फिर अपने गुलामां नू कह के जाया जे मेरे ते तुहाडे तो बाद सवार कोई ना होवे, मेरे ते तुहाडे तो बाद सवार ना होवे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओदियां दोने जड़ियां सी इल्तिजामां और दोवें ओ जड़ी ओने हुजूर दी बारगाह दे अंदर अपनी रिक्वेस्ट कह लो रखी सी, सरकार कबूल फरमा ले। हुजूर फरमाया ठीक है तेरे नाल वादा है क़यामत वाले दिन भी तेरे ते सवार होवांगे और मेरे जान तो बाद तेरे ते सवार भी कोई नहीं होएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि हुण वक्त भी नहीं है मेरे को, तो किस्सा मुख्तसर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र जिहड़ा है वो आदम अलैहिस्सलाम तो पहले तो शुरू है और इंसानां दे अंदर जानवरां दे अंदर चरिंद परिंद दे अंदर पूरी कायनात सरकार दा जिक्र है। और इंशाअल्लाह अल अजीज क़यामत तक बल्कि क़यामत तो बाद तक बल्कि जन्नत दे अंदर भी मुस्तफा दे नाम दे नारे लगते रहणगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है, मैं वाकई छोड़ देता वक्त दी किल्लत दी पेश नज़र। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है मालिक कायनात